जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के साथ सर्दी का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ट्रेनों की आमदोरफ्त पर इसका साफ असर देखा जा सकता है। जम्मू पहुंचने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। जम्मू में दर्जे हरारत बेहतर है। वहीं श्रीनगर में लोगों को बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इरफान श्रीनगर से और राजेंद्र टिक्कू हमारे रिपोर्टर जम्मू से। राजेंद्र, कैसा है मौसम जम्मू का? क्योंकि जम्मू में तो बर्फबारी की ज्यादा शायद तवक्को नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी को लेकर इस वक्त क्या हालात दिख रहे हैं? जी विशाल, अगर मौसम की बात करें तो कड़ाके की ठंड यहाँ जम्मू में पड़ रही थी। सुबह यहाँ का जो तापमान था 8 डिग्री सेल्सियस था। और जहाँ तक कोहरे की बात करेंगे तो कोहरे से काफ़ी राहत मिल रही है। अगर आमदरफ्त की बात करें, सड़कों पे जो आमदरफ्त है वो ठीक ढंग से चल रहा है, क्योंकि कोहरा सुबह से कम हो गया यहाँ पे। और बात करेंगे ठिठुरती सर्दी की, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे लोग आग का सहारा ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए सर्दी से। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बाईं ओर से पार्क एक है, जहाँ पे लोग एक साथ जमा हुए हैं सर्दी से बचने के लिए। हालांकि इस बाजार में सुबह से काफ़ी रश रहता है, लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ पे इस बाजार में बिल्कुल ही लोगों का जो आना जाना है कम देखा जा रहा है जी। और बात करेंगे ठिठुरती सर्दी की, तो सर्दी में सबसे बड़ी परेशानी ये है हमारे साथ कि जो स्कूल हैं उन्हें यहाँ पे फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि सर्दी जो है वो कड़ाके की ठंड जो है वो बढ़ रही है यहाँ जम्मू में। जैसा फॉग का सिलसिला कई दिनों से जारी था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उसमें काफी राहत मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ठंड से बचने के लिए यहाँ आग का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड है लोगों को काफी परेशान कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुश्क साली है और जो खुश्क मौसम है और आबार आलूदा मौसम है, उससे बीमारियां काफी बढ़ रही हैं और लोग बचने के लिए उन बीमारियों से काफी कुछ सबीले कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आग यहां जलाई जा रही है इस आग से ठंड से बचने के लिए। बिल्कुल। तो राजेंद्र, क्या जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत करें, उनके क्या समझ रहे हैं वो कि कितने ये मौसम किस तरह का है और ऐसे में कैसे खुद को बचाना है, और इसमें उन्हें कितनी मदद जो मकामी इंतजामिया उससे मिल रही है? आपसे जानना चाहेंगे पिछले मुकाबले में आज इस साल कितनी सर्दी देखने को मिली? बार तो काफ़ी सर्दी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। इतनी ठंड है कि कई बार बाहर निकलने का दिल नहीं करता। वैसे काफ़ी लोगों ने इस वक्त सैर तो बंद कर दी है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। आज तो ये 26 जनवरी है, उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं हम सारे, तो इसलिए हमें आना पड़ा और आ रहे हैं। आग इसलिए जलाई है कि सर्दी है। आप देख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आप कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई इंतजामात नहीं किए हैं, जैसे हर साल किए जाते हैं कि सड़कों के किनारे यहाँ पे आग जलाई जाती है ताकि लोगों को काफ़ी आसानी और आसाइश मिले सर्दी से बचने के लिए। और ये जो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, ये मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो यहाँ इस पार्क में हर रोज आते हैं। हालांकि ठंड से बचने के लिए उन्होंने आग का सहारा लिया है और इनका ये कहना है कि 26 जनवरी की तैयारी के लिए इनको यहाँ आना पड़ा, नहीं तो ठंड से बचने के लिए ये गुरेज करते घर में ही रहते। जी विशाल। बिल्कुल राजेंद्र, अब आप हमारे साथ बने रहे। हम रुख करेंगे जरा श्रीनगर का। वादी कश्मीर में श्रीनगर में इस वक्त ठंड को लेकर क्या हालात है? इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान, कितनी ठंड है आज वहां, और ठंड के साथ साथ क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं बर्फबारी के या बारिश होने के? बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूँगा कि अगर ठंड की बात कर ली जाए तो सर्दी में कोई कमी नहीं है। सर्दी अपने शबाब पर है। आपको पता है कि अब जो चिल्ले कला है वो अपने आखिरी वक्त में है। लगभग एक हफ्ते से भी कम का वक्त है। 31 जनवरी तक जो है वो चिल्ले कला रहता है। उसके बाद
चिल्ले खुर्द की शुरुआत हो जाती है। तो आमतौर से जो चिल्ले कला का जब मौसम होता था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी, बारिश देखने को मिलती थी, और जो बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो भी वादी कश्मीर का रुख करते थे, यहाँ पर आते थे और यहाँ के जो नज़ारे हैं उससे लुत्फानंदोज होते थे। लेकिन इस बार का इस बार के जो हालात है वो बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, अभी तक बारिश नहीं हुई है, और जो चिल्ले कला का जो मौसम है वो बिल्कुल अब अपने अख्ताम को है। लगभग एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। अगर महकमे मौसमियात की बात कर ली जाए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का साफ तौर से ये कहना है कि 25, 26 और 27 इन 3 दिनों के अंदर जो है हो सकता है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, या फिर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जो है बारिश हो सकती है या हल्की जो है बर्फबारी हो सकती है। तो ये जो 3-4 दिन हैं इनमें हो सकता है कि बर्फबारी देखने को मिले। देखिए एक अहम वजह यह भी है कि जब चिल्ले कला का जब मौसम होता है और इस दौरान जब बर्फबारी नहीं होती है तो फिर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चिल्ले कला के दौरान जो बर्फबारी होती है वो जो पहाड़ों पर वो जमती है, वो ठहरती है, और चिल्ले कला के बाद अगर चिल्ला खुर्द की बात कर ली जाए या चिल्ले बच्चा की बात कर ली जाए, अगर इस दौरान अगर बर्फबारी होती है तो वो जो है पहाड़ों पर इतनी ज़्यादा नहीं ठहरती है, वो पिघल जाती है। तो जो मौसम गर्मा है, जब ये बर्फ जब पिघलती है और मौसम गर्मा में जो पानी है उसकी जो आपूर्ति होती है तो वो जो है सही से नहीं हो पाती है अगर चिल्ले कला के दौरान जो है अगर बर्फबारी नहीं होती है। और महकमे सयाहत पर, माफ़ कीजिएगा, शोबे सयाहत पर तो इसका तो असर पड़ता ही है। शोबे सयाहत से भी जुड़े हुए कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डल झील के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जी सर, बताएं कि इस बार जो है मौसम काफ़ी बदला हुआ है, बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों के बिजनेस पर क्या असर पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल से काफ़ी असर पड़ा है हमारे बिजनेस पे। अगर हम पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे, पिछले साल बर्फ़ थी, गुलमर्ग में भी बर्फ़ थी, जो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे। और पिछले साल के मुकाबले में इस साल तो बर्फ़ बिल्कुल हुई ही नहीं है और हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। मैं बचपन से इसी टूरिज़्म कारोबार के साथ जुड़ा हूँ। शाल बनाते हैं, बेचते हैं, और ये सिर्फ हम पर ये असर नहीं पड़ा है, ये जो यहाँ पर टैक्सी वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, शिकारे वाले हैं, उन पर भी काफ़ी असर पड़ा है। और ये बताइए कि जैसे अगर पिछले साल बर्फबारी हुई थी, बारिश हुई थी, अच्छी खासी हुई थी चिल्ले कला के मौसम में, तो उस वक्त अगर मान लीजिए आप 100 रुपये अगर बेच लेते थे, 100 रुपये का सामान बेच लेते थे, तो इस बार कितना बेच लेते हैं? इस बार समझिए आप 50 से कम मतलब 50% इस पर असर पड़ा है, बल्कि 70% असर पड़ा है, 30% ही हम इस वक्त कमाते हैं। और ये बराबर यहाँ पर इस साल नहीं हुई है, ये सिर्फ टूरिज्म पर असर नहीं पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पर भी असर पड़ेगा। पानी की किल्लत हो जाएगी आगे। तो मतलब दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो। यही दुआ करते हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हाँ इंशाअल्लाह ये जो मौसम का डिपार्टमेंट है यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से बर्फबारी शुरू हो जाएगी, बर्फबारी होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो देखा विशाल आपने कि किस तरीके से जो शोबे सयाहत है उस पर असर पड़ा है, जो रोज़मर्रा के दिनों में जो बेचते हैं यहाँ पर, चाहे शॉल की बात कर ली जाए, मफलर की बात कर ली जाए या गर्म कपड़ों की बात कर ली जाए, तो इस तरीके से ये लोग जो है यहाँ पर जो सयाह आते हैं मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से या फिर बाहर से जो लोग आते हैं, बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं, तो उनके दौरान जो है ये लोग जो हैं ख़रीदारी करते हैं, तो इनसे इनको फ़ायदा होता है। तो इन लोगों की रोज़गार पर भी इसका बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जो टूरिस्ट है, जो सयाह है, उनमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जी सर। इरफान, बेशक लोगों को इंतज़ार है, खासतौर से वादी के लोगों को, कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि आने वाले दिनों की जो परेशानियां हैं, जो संभावित हैं, जो मुमकिन है, उसमें कुछ कमी हो परेशानियों में। एक बार फिर हम चलते हैं राजेंद्र के पास। राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र टिक्कू, जब श्रीनगर में अगर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, या क्या है कि बहुत कम हुई है, तो उसका असर या आने वाले वक्त के जो परेशानियां हैं उससे वहां के लोग तो थोड़े परेशान हैं, उसका असर क्या किसी तरह से जम्मू पर भी पड़ता है?
राजेंद्र टिक्को को, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी विशाल, माजरत खा हूं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। जी 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 मैं कोशिश करता हूं कि आप तक हम फिर से पहुंचे। इरफान, आपके पास ही अभी मुझे आना पड़ेगा। मेरा सवाल अब ये है कि वादी में तो हालात जो है वो देख रहे हैं हम सब के, वहाँ बारिश का लोगों को इंतजार है, उसके लिए कई इबादत गाहों में उसको लेकर के प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं, और उसका असर खातिर खा जो है सयाहों की आमद पर पड़ता है, जो सीधे जुड़ जाता है वहाँ के मकामी लोगों के, छोटे ताजिरों, छोटे बड़े ताजिर हैं, उनकी रोजगार से। तो इरफान, कितना असर पड़ता नजर आ रहा है? अगर हम इस असर को थोड़ा नापने की कोशिश करें कि इसका असर कितना है, अगर बर्फबारी हो रही होती जैसे कि होती आई है तब क्या हालात होते हैं, नहीं हो रही है तो कितना असर पड़ रहा है? जी जी बिल्कुल विशाल, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपने सही कहा कि जो बर्फबारी नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई, इसके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं, नमाज इस्तिस्का जो है वो पढ़ी जा रही है। हर दिन ये खबर आती है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई है। नमाज इस्तिस्का में जो है बारिश के लिए दुआएं की जाती हैं, बर्फबारी के लिए जो है यहाँ पर दुआएं की जाती हैं कि जल्द से जल्द बारिश और बर्फबारी हो। देखिए, बारिश और बर्फबारी ना होने की वजह से जो इसका असर है ये महकमे सयाहत के शोबे पर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ज़राअत का शोबा है या फिर आपको फ्लोरिकल्चर से जुड़ा हुआ जो शोबा है या फिर आपको हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ शोबा है, ये तमाम जो शोबे हैं वो भी इससे मुतासिर होते हैं। देखिए, महकमे ज़राअत की अगर बात कर ली जाए तो उनके ऑफिशियल से हमारी जब बात हुई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से, तो उनका साफ तौर से कहना था कि अगर एग्रीकल्चर के ताल्लुक से अगर बात कर ली जाए तो चिल्ले कलाम में जो बर्फबारी नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर चिल्ला खुर्द में जो है बर्फबारी जो शुरुआत में जो है अगर बारिश हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा। हालांकि असर तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय महकमे ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर चिल्ले कलाम में अगर बर्फबारी या बारिश नहीं हो रही तो चिल्ले खुर्द की शुरुआत में जो है बर्फबारी या बारिश हो जाए तो फिर जो इसका जो असर है वो काफी बिल्कुल, तो इसका असर कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये सवाल लेके फिर से राजेंद्र टिक्को के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र टिक्को, मेरा सवाल यह है कि वादी कश्मीर में अगर बर्फबारी नहीं हो रही है अब तक या और ताखिर हो जाती है तो वहां इसका फिलहाल तो सीधा जो उसका नुकसान है जो व्यापार से जुड़े जो भी लोग हैं, चूंकि सयाहत कम हो जाती है तो सयाहत कम होने का असर व्यापार पर पड़ता है, लेकिन इन सब हालात का जम्मू पर क्या असर पड़ता है? देखिए विशाल, असर तो पड़ता है। जब खुश्क साली होती है तो पानी की कमी गर्मी में महसूस की जा सकती है उसके बाद, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के एग्रीकल्चर पे असर पड़ सकता है। किसान लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अगर बारिश नहीं गिरी तो फसलों पे काफ़ी असर पड़ेगा। उस हिसाब से भी इस चीज़ को देखा जा रहा है। तो यही दुआ करते हैं सब लोग कि बारिश जल्दी हो, जिससे जो आगे आने वाला मौसम गर्मा है उसमें से काफ़ी ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ सकता है आम लोगों को। और जब बात करेंगे सबसे इस खुश्क साली की, ये खुश्क साली एक अजीब सी ऐसी सामने कुछ ऐसे हालात आए हैं कि हर तरफ से इसका असर पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो बाज़ारों की जो बाज़ारों में ताख़ीर बाज़ार में हो रही है, ताख़ीर से बाज़ार खुल रहे हैं, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं आम दिनों की, आम ज़िंदगी की, जो मामूल की ज़िंदगी, उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है क्योंकि ठिठुरती सर्दी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता है। जो ओपन में ऐसे लोग हैं जो रेडिया लगाते हैं या मजदूर तबका है वो भी इसका शिकार हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और कोहरे से तो थोड़ी बहुत आज राहत मिली। जैसा मैंने कहा कि ट्रैफिक जो है यहाँ का, रोड ट्रैफिक की अगर बात करेंगे वो अभी मामूल के हिसाब से चल रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो सुबह 6 बजे 6 डिग्री सेल्सियस था और उसके बाद 8 बजे के करीब ये 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लेकिन ठिठुरती सर्दी से लोग काफी परेशान हैं। बिल्कुल, तो सर्दी से लोग परेशान हैं, ठंड से परेशान जरूर हैं, लेकिन फिर भी जो इंतजार है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुश्क साली का सामना करना पड़ जाए। इसलिए लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि